दिया था कैसे कॉपी करना है। वो चीज मुझे जो एजेस ज्वाइन करने हैं ना, वहां पे दिक्कत है अभी। वो एक बार मुझे आज बता दीजिए। हाँ चलेगा, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ जी, मैं करती हूँ। हो गया सर? हाँ हो गया। हाँ, जैसे ये हमने जब ज्वाइन करने हैं ना कॉर्नर्स, इसका क्या आपने बताया था? बेसिकली आपको मूव टूल एक्टिवेट करके हाँ जी। जो एज का जो कॉर्नर है सिर्फ उसको पिक हाँ, करना है एंड ठीक है। एक्सिस लॉक कर देना है। जैसे रेड एक्सिस है तो रेड एक्सिस लॉक करके आपको ये कर दी। जो एडजेसेंट एज जो है उसका एज पे जाके खाली क्लिक कर देना है। अच्छा, सिर्फ क्लिक करना है। हाँ सिर्फ क्लिक करना है। उसी तरह से दूसरे वाले एडजेसेंट एज को भी उसी तरह से करना है। पहले जूम मूव जूम टूल जूम एक्टिवेट जूम किया। जूम करो, जूम करो। हाँ मैंने बोला था ना चलो। कि आपको फ्रीक्वेंटली जूम पैन वगैरह यूज करते हाँ, रहना है। हाँ हाँ, वो मैंने किया था। हाँ ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन एक्सिस लॉक कर दिया। ओके, और वो और एज का एंड पॉइंट पे क्लिक कर दो। ओके ठीक नहीं है, हुआ। हो गया हो गया। जूम करो, ऑर्बिट नहीं करके देखो। सर, नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं नहीं हो गया है, लेकिन अभी आपको दूसरा एज को भी करना पड़ेगा ना। आपने तो अभी सिर्फ एक एज किया है। अच्छा ठीक हाँ है, अच्छा, हाँ राइट, समझ गई, समझ गई, राइट, हाँ, राइट, दूसरे एज को सर। भी करना पड़ेगा ना। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ दूसरे एज को भी जो है। हाँ अब इसको ज्वाइन कर दूं मैं इसके साथ? हाँ, हाँ है ना। ठीक है, हो गया। हाँ तो ये तो अभी बेसिकली कैसा है, ये मैंने आपको एज ए प्रैक्टिस और जो हम्म, टूल से यूज टू होने के हिसाब से मैंने ये दिया है। आगे चल के हमारे को इतना झंझट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। आगे चल के हमारा एकदम इजीली हो जाएगा। ओके, तो अभी आज जो हम लोग करने जाएंगे, एक मिनट मैं मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, और कोई डाउट है आपको? सर, मैं यहाँ पे ही अटकी थी, बाकी तो मैंने ये फ्लोर प्लान सिर्फ वॉल्स ड्रॉ करके देखी थी। आपने देख ही लिया, ये साइड पे बना हुआ है। बराबर बराबर। हाँ जी। चलेगा। तो अभी अभी हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी। आगे के जो मूव टूल्स के बेसिकली हमने कल 3 फंक्शंस किए थे। हाँ ठीक जी। है, और आज जो है बेसिकली हम लोग और बाकी के जो 2-3 फंक्शन जो उसके हैं मूव टूल के, हम लोग वो स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। अभी जैसे मान लो कि मैं कोई ज्योमेट्री बनाता हूँ, से 12 इंचज़ बाय 12 इंचज़ की मेरी ज्योमेट्री है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि इसकी जो है, अभी कल हमने जो किया उसमें हमने सिंगल कॉपी जनरेट किया था। ठीक है, अभी हमारे को मल्टीपल कॉपीज जनरेट करना है उसी ठीक है। ऑब्जेक्ट या ज्योमेट्री का। तो वो हम किस तरह से करेंगे? ठीक है, तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और मूव टूल एक्टिवेट करने के बाद में मैंने कंट्रोल की एक बार प्रेस करके कॉपी मोड एक्टिव कर दिया मूव टूल में। ठीक ठीक है, है। फिर उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, अभी जैसे मेरा ये 12 इंचज़ बाय 12 इंचज़ का स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे बाकी के जो स्क्वायर्स जो है वो दोनों स्क्वायर्स के बीच में बेसिकली मुझे 3 इंच या 6 इंच का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हाँ जी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसका बेस पॉइंट पिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 12 है, तो मैं इसको 18 इंचज़ टाइप करता हूँ और अच्छा। एंटर कर देता हूँ। तो अब ये क्या हो गया कि मेरा 18 इंचज़ पे सिंगल कॉपी जनरेट हो गया है। ठीक है, अब हमारे को जैसे ही हमारा ये सिंगल कॉपी जनरेट होता है उसके एग्जैक्टली बाद में हमारे को टाइप करना है नंबर ऑफ कॉपीज हमको कितना चाहिए। जैसे 5x, यहाँ पर आप है ना, यहाँ पर बॉटम पे भी देखना, एक मिनट हाँ, हो रहा है। ये जो, हाँ ये जो 5x मैंने टाइप किया है। ठीक है, हाँ जी। और मैंने एंटर कर दिया। हम्म। तो एक सेकेंड, मैंने बोला था ना कहीं पे क्लिक नहीं करना है। ओके, तो उसकी वजह से हमारा जो कमांड डीएक्टिवेट हो गया। अब देखो, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया और मैंने 18 इंचेस टाइप करके 5x टाइप कर दिया ये। तो ये जो है हमारा मल्टीपल कॉपीज लीनियर, इसको बोलते हैं लीनियर एरे। ठीक है, तो जैसे अभी अगर मैं देखूंगा दोनों के बीच में जो है मुझे 5 यानी 6 इंच का डिस्टेंस मिलेगा हर एक के बीच में। ओके, तो ये हो गया मेरा लीनियर एरे ऑन एनी वन ऑफ द एक्सिस। जैसे रेड एक्सिस पे मैंने लीनियर एरे किया। ठीक है, अब इसी का अगर मुझे ग्रीन एक्सिस पे भी कॉपीज जनरेट करना है
और समझो ग्रीन एक्सिस पे मुझे हर एक ज्योमेट्री के बीच में 3 इंचेस का डिस्टेंस देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, मूव टूल एक्टिवेट करने के बाद में कंट्रोल की एक बार प्रेस कर दूंगा कीबोर्ड पर, और यहाँ पर से जैसे ये मेरा 12 है, मैंने 15 कर दिया और मैंने 5x टाइप कर दिया, तो ये मेरा तो मल्टीपल कॉपीज यानी ये रेक्टेंगुलर एरे हो गया। तो ये इस तरीके से जो है हमने मूव टूल के थ्रू जो है मल्टीपल कॉपीज जनरेट किए हमारी ज्योमेट्री का, ठीक है। अभी ये आपकी स्क्रीन पे ट्राई करो। अभी ये आप जो है रूम साइज बना रहे हो 10 फीट बाय 12 फीट। तो अभी अगर समझो अगर आपको इसका कॉपी क्रिएट करना है, हाँ, तो आपको जो उसका स्टार्ट पॉइंट जो बेस पॉइंट रहेगा ना, वहाँ से आपको दूसरे डिस्टेंस पे जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के स्टार्ट पॉइंट तक का देना है। पहले हमने मूव टूल एक्टिवेट करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अच्छा, ठीक है। पहले जो हमारे को कॉपी क्रिएट करना है उसका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अभी ये हमारे को डबल क्लिक करके करना है, ठीक है, हो गया। अब हमारे को मूव टूल एक्टिवेट करना है। अब उसके बाद में कंट्रोल की प्रेस कर दिए, फिर अब बेस पॉइंट वो ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद में हमको जो एक्सिस पे चाहिए वो एक्सिस पे मूव करेंगे हमारी जो कॉपी जनरेट हो रही है उसको। और अभी आपका जो अच्छा, पहले मूव करना है हमें। हाँ, अब यहाँ पर आगे आपको बॉटम पे डिस्टेंस 10 फीट दिखा रहा है। अब अगर मान लो कि आपको 6 इंच का ऑफसेट चाहिए दोनों ज्योमेट्री के बीच में, तो आपको 10 फीट 6 इंचेस टाइप करना पड़ेगा। तो 10 फीट 6 इंचेस, एंटर। अब उसी समय 5x करके या 4x करके जो भी है आप टाइप करो, ठीक है। अब आप ग्रीन एक्सिस पे इसकी कॉपीज जनरेट करो। ये सारे ऑब्जेक्ट जो है, हाँ, ये सारे ऑब्जेक्ट भी सेम पहले हमने सिलेक्ट कर पहले, हाँ, पहले सिलेक्ट कर लेना है, सभी ज्योमेट्रीज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपकी देखो ज्योमेट्रीज बराबर सिलेक्ट नहीं हुई है। हो गई अब सिलेक्ट? नहीं, अभी भी नहीं हुई है, देखो ना, आधी ज्योमेट्री सिलेक्ट हो रही है, आधी नहीं हो रही है। हाँ, अब सब हो गई है। वो मॉडल भी हो गई साथ। हाँ, तो उसको शिफ्ट की प्रेस करके सिलेक्ट करो वापस। शिफ्ट की प्रेस करके रखो, शिफ्ट की प्रेस करके रखो और उसको क्लिक करो। अच्छा, ठीक है। हाँ, अब मूव टूल एक्टिवेट करो, कंट्रोल की प्रेस करो। हाँ, अब ये कितना था आपका? 12 फीट था ना। तो अभी यहाँ पर आपको कितना देना है? जैसे 13 फीट देना है। 13 फीट। आवाज नहीं आ रही आपकी सर? हाँ, आपका बैकग्राउंड नॉइज इतना आ रहा है ना, कि उसकी वजह से मुझे जो है वो एक्चुअली बैकग्राउंड में ना सर रामायण चल रही है। वही। अभी 13 फीट आप टाइप करो कीबोर्ड पर। हाँ, एंड एंटर करने के बाद में आप टाइप करो 3x। तो अभी क्या हो गया, ये आपकी ज्योमेट्रीज बन गई। रेड एक्सिस पे 12 हाफ इंच फीट पे और ग्रीन एक्सिस पे 13 फीट पे हो गई। एक दो बार और ट्राई करो। अच्छा, ठीक है। एक दो बार और ट्राई करो।
अगर सर अगर मैंने यहाँ पे जैसे सिंगल ही देना हो, जैसे मैंने सिर्फ इसको ही देना हो, पूरी एरे नहीं लेनी मैंने, हाँ तो हाँ। सिंगल लेनी है, अच्छा तो फिर एक, मैं सिंगल को सिलेक्ट कर लूंगी। हाँ अगर आपको सिर्फ अगर एक रो, अच्छा। आपको अगर एक रो सिलेक्ट करनी है तो हाँ। आपको एक रो सिलेक्ट करके फिर उसकी कॉपीज जनरेट करना है तो कर सकते हो। अच्छा ठीक हाँ है। तो एक रो सिलेक्ट करो। अभी मैं बोला ना कि आपको पैन, ऑर्बिट और जूम ये सब फ्रीक्वेंटली हाँ यूज़ करना है, तभी आप 3D पे बराबर काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं जमेगा। ठीक है। तो ऑर्बिट से पहले आप है ना उसको टॉप पर आ जाओ, ऑर्बिट करके जो है, ऑर्बिट यूज़ हम्म। करके पहले टॉप पर आ जाओ। हाँ उसको थोड़ा माउस को नीचे नीचे, हाँ और नीचे करो और नीचे। हाँ तो ये क्या है ऑलमोस्ट, हाँ तो और नीचे करो। हम्म आप देखो, इतना इतना मगजमारी करने से अच्छा है आप क्या करो मालूम है, इंडिविजुअल फेसिस को डबल क्लिक करते जाओ, शिफ्ट की प्रेस करके रखो। शिफ्ट ही। हाँ शिफ्ट की प्रेस करके रखो। नहीं नहीं सुनो, हाँ। मेरी बात सुनो। क्या करो हाँ जी। मालूम है, शिफ्ट की प्रेस एंड होल्ड करके रखो और हर एक प्लेन पे डबल क्लिक करते जाओ। अच्छा ठीक है। बताया था ना मैंने ये भी फीचर। हाँ ये भी बता। हम्म ठीक है। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सारे फीचर्स याद होने चाहिए। यहाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अभी कॉपी करो। अब इसको मूव करो। हाँ अब बेस पॉइंट, हाँ आपने बेस पॉइंट देखो बीच में से लिया है, अभी आपको पता नहीं है कितना डिस्टेंस छोड़ना है। हाँ। हाँ तो वही एस्केप की प्रेस कर दो वापस। हाँ हम्म। नहीं नहीं, आपने आपने गलती कर दिया, अंडू कर दो, अंडू कर दो, कंट्रोल, हाँ अभी हाँ वापस से सिलेक्ट करो, ज्योमेट्रीज वापस सिलेक्ट करो। अब मूव टूल एक्टिवेट करो। कंट्रोल। हाँ 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 जी। बेस पॉइंट लेना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ अब ये जी। बेस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद में उसको ग्रीन एक्सिस पर मूव कर लो। हाँ यहाँ पर अभी डिस्टेंस, आपको जो डिस्टेंस पे चाहिए वो डिस्टेंस इंसर्ट कर लो। 5 फीट में नहीं होगा ना आपका, तो वो 12 फीट है ना। हाँ तो अगर 5 फीट लोगे तो वो मर्ज हो जाएगा एक दूसरे से। ये मेरे ख्याल से, अच्छा हाँ 12 फीट है, ठीक है। तो आपको 12 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। हाँ 12 फीट 4 इंचेस ले लेती हाँ हूँ। हाँ नहीं, आपने आपने गलती कर दी है, आपने ब्लू एक्सिस लॉक कर दी है शायद से। आप वापस से कमांड कमांड डीएक्टिवेट करके वापस से जो है ये करो आपने। हाँ हाँ अच्छा अभी नहीं देना था ना, पहले हमने मूव हाँ करना है। हाँ पहले मूव करना है, फिर जो उसका डिस्टेंस है वो देना है, और उसके बाद में ये सर जैसे ये 13 फीट शो कर रहा है यहाँ पे, हाँ तो आपको तो इससे आपको 12 फीट 3 इंच करना है, तो 12 फीट 3 टाइप करो। हम्म, नहीं, आपने आपने गलत ये किया। आपने आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जब मूव करने के बाद में वापस से कहीं पे क्लिक नहीं करना है, आपका टूल एक्टिव रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, आप है ना इतना बड़ा साइज का जो है ज्योमेट्री मत बनाओ, आप स्क्वायर बनाओ 12 इंचेस बाय 12 इंचेस का, और उस पर ट्राई करो। ये बड़े साइज पे आपको नहीं जम रहा है। अच्छा हाँ आप एक है ना 12 इंचेस बाय 12 इंचेस का जो है ये बना लो, बनाती हूँ। और उसके ऊपर ट्राई करो, बिकॉज ये बड़े साइज पे आपको नहीं जम रहा है। ठीक है ठीक। 12 इंचेस बाय 12 इंचेस का एक बना लो स्क्वायर। हाँ अभी जूम करो।
हाँ, अब उसको सिलेक्ट करने के बाद में मूव टूल एक्टिवेट करना है। पहले इसको सिलेक्ट करना है। हाँ, मूव टूल एक्टिवेट मूव टूल एक्टिवेट किया। हाँ, कंट्रोल, ओ सॉरी, सी हो गया। कंट्रोल, ये एज को सिलेक्ट किया। बराबर। हाँ, अब आपको जो है जैसे अगर 15 इंचेस टाइप करो, फिर बाद में उसके बाद में एंटर करने के बाद में नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए वो एंटर करो। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आप सिर्फ स्क्वायर पे या रेक्टेंगल पे करो, आप दूसरी ज्योमेट्रीज लेके भी कर सकते हो, जैसे सर्कल हो गया, पेंटागन हो गया, ओके, आर्क हो गया। अगर सर मैंने इसको रेड एक्सिस पे मूव करना है तो कर सकते हो। आप मुझे सर जैसे यहाँ पे मैंने डिस्टेंस देना है, ठीक है, जैसे मैंने ये यहाँ पे कर दिया, ये 1 फीट 3 इंचेस का जो एट प्रेजेंट डिस्टेंस है ये वो शो कर रहा है। ये अभी क्या होता है स्केचअप में, जब आप जो लास्ट वैल्यू जो इंसर्ट करते हो तो वो उसकी मेमोरी में सेव हो जाता है, ओके। तो आप जब वापस से सेम टूल यूज़ करने जाते हो तो वो जो है रिकॉल करता है वही लास्ट इनपुट डिस्टेंस या मेजरमेंट। नहीं, अब जैसे हम कुहू में काम करते थे तो एट प्रेजेंट जैसे जितना डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो वो मुझे वहाँ पे शो हो जाता था कि मेरा इतना डिस्टेंस है इन दोनों आप कह लो एरे के अंदर। हाँ, तो ये इसमें भी तो हो रहा है ना, देखो ना 1 फीट 10 अभी देखो 1 फीट 10 15 16 इंचेस दिखा रहा है ना, अभी आपने उधर मूव किया है तो ये वो करंट डिस्टेंस ही बता रहा है ना मुझे। नहीं, ये अभी देखो आप डिस्टेंस पे चेक करोगे तो आपको 1 फीट 10 15 16 इंचेस दिखा रहा है। देखो थोड़ा और मूव करो, देखो आपको बताएगा। हाँ, ये 3 फीट 7 इंचेस हो गया है ना, 3 फीट 7 हो गया। जैसे जैसे मूव करोगे वैसे वैसे बताएगा ना। अच्छा, ठीक है, जैसे ये 2 फीट 1 इंचेस है। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे भी क्लिक कर दूं फिर भी तो क्रिएट हो ही जाएगा। हो ही जाएगा। हाँ, और फिर बाद में नंबर ऑफ कॉपीज अगर आपको चाहिए तो आप नंबर ऑफ कॉपीज दे दीजिए। ठीक है। तो वो जो 2 फीट 1 इंचेस या जो भी आपको डिस्प्ले कर रहा था वही सेम डिस्टेंस पे बाकी नंबर ऑफ कॉपीज भी हो जाएगी। ठीक है, समझ गई मैं। अभी एक काम करो, सर्कल लो, सर्कल लेके करके देखो एक बार। अभी ये तो आपने स्क्वायर पे किया, अब एक सर्कल जो है 2 फीट डायमीटर का सर्कल बनाओ, यानी 2 फीट डायमीटर का सर्कल बना के फिर उसकी कॉपीज से ये करो। नहीं, अभी आपने रेडियस लिया है 2 फीट। अच्छा। हाँ, आपको 12 इंचेस देना है। तो यहाँ पे सर रेडियस ही शो हो रहा है, ये देखो। हाँ, रेडियस ही है, तो 2 फीट डाया बोले तो 12 इंचेस रेडियस हो गया ना। हाँ, नहीं, आपने 4 फीट का रेडियस दे दिया। रीटाइप करो 12 इंचेस। ठीक है, ये आपका सर्कल क्रिएट हो गया। अच्छा, अब इसको पहले मैं सिलेक्ट करूँ। हाँ, पहले इसको सिलेक्ट करो और फिर मूव टूल एक्टिवेट करके एक्टिवेट, कंट्रोल एक्टिवेट। हाँ, अब इसका सेंटर पॉइंट लेना है आपको। ये सेंटर आ गया। अब इसको मूव करना। अभी आपका सेंटर टू सेंटर जो है वो साइज लेगा, बराबर। हाँ जी, 2 फीट 3 इंचेस शो कर रहा है। अब ये आपका क्या हो गया, सर्कल एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए। जो उसके सर्कल के जो क्वाड्रेंट जो है
क्वाड्रेंट सर्कल के जो है एक दूसरे से टच हो रहे हैं। तो अब अगर आप इरेज टूल एक्टिवेट करके इरेज करने जाओ तो हो सकता है आपके जो सर्कल के जो हाफ पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएंगे। इरेज टूल एक्टिवेट करके अगर आप डिलीट करने जाओ, हाँ तो एक कोई एज पिक करो, हाँ जैसे ये कर लिया, हाँ नहीं ठीक है, तो इसका मतलब वो टच नहीं हो रहा है जनरली। अच्छा। क्या, हाँ अगर एक दूसरे से टच होगा ना तो आपका जो सर्कल जो है ब्रेक हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा। हाँ तो हाँ, जैसे अगर आपको वेव पैटर्न अगर बनाना है, ओके, तो वेव पैटर्न भी आप इससे बना सकते हो। अच्छा, हाँ, हाँ ठीक है, तो वेव पैटर्न जो बनाना है तो वेव पैटर्न भी आप इससे बना सकते हो। या समझो मान लो कर्टन का जो आप 2D में शो करते हो ना, प्लान में कर्टन का जो स्विवल टाइप में जो आप बताते हो, तो वो भी बता सकते हो। एक सेकंड में बताता हूँ, हाँ जी। मेरी स्क्रीन पे मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने सर्कल बनाया 12 इंचेस का, ठीक है, और इसकी मैं समझो कॉपी ये करता हूँ, ये एंड पॉइंट से ये एंड पॉइंट और 5x। तो अब क्या हो जाता है, ये देखो दिख रहा है, ये देखो, अच्छा ठीक है, ये देखो है ना। इसको सिलेक्ट करके अभी ये देखो, ये टच नहीं हुआ है, दिख रहा है। तो ये जो है बेसिकली, हाँ ठीक। हाँ, तो ये इस तरीके से आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। बेसिकली कि हमें सर्कल्स को साथ में अटैच करके रखेंगे तब होगा। हाँ, जब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा तब, हाँ कनेक्टेड रहेगा तब वो होगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा मूव टूल का हो गया मल्टीपल, यानी एरे कॉपीज या मल्टीपल कॉपीज या एरे मोड हो गया। तो हमारे अब तक के 4 मोड हो गए मूव टूल से। ठीक है, अब 5वां जो हम लोग मोड करने जा रहे हैं, ओके, वो ये है कि जैसे मैंने 12 इंचेस बाय 12 इंचेस का स्क्वायर बना लिया। ठीक है, अब मान लो कि मैं ये थोड़ा बड़ा साइज कर देता हूँ, 1 मिनट, 10 फीट बाय 10 फीट। ठीक है, अब मुझे इसको जो है ना, ये जो लेंथ है टोटल 10 फीट की, मुझे इसको 10 पार्ट्स में या 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि मूव टूल एक्टिवेट करके कॉपी मोड एक्टिवेट किया, और मैंने ये एज पकड़ने के बाद में मैंने ये एज को यहाँ पर लाके प्लेस कर दिया, और मैं कीबोर्ड पे टाइप करता हूँ /divide by 5, तो ये 5 पार्ट्स हो गए। अच्छा, हाँ, जैसे डिवाइड बाय 8, तो ये 8 पार्ट्स हो गए। डिवाइडेड बाय 6, तो 6 पार्ट हो गए। सर कमांड क्या दिया आपने, थोड़ा जूम करना। 1 सेकेंड, मैं वापस बताता हूँ। हाँ जी, ये जो है मैं मूव टूल एक्टिवेट करके, ठीक है, कॉपी मोड एक्टिवेट करके ये एज पिक कर लिया, और एज पिक करने के बाद में मैंने ये यहाँ पर पोजीशन कर दिया। ठीक है, ठीक है, और अभी मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डिवाइड बाय 8। अच्छा, डिवाइड बाय 8, हाँ, ठीक है, ये देखो, ये टाइप किया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से अभी क्या होता है पता है, अब जब मैं ये कर लेता हूँ, ये डिवाइड करने के बाद में अब मेरे ये एजेस जो है ना, ये ब्रेक हो गए, देखो है ना। हाँ जी, तो अब मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, इस लाइन में डिवाइड करने के लिए ये खाली ये एज पिक करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर मूव टूल एक्टिवेट करके कॉपी मोड एक्टिवेट करके यहाँ पर एंड करने के बाद में डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा, ऐसा। तो मुझे ये ऐसे 8 और ऐसे 6 पार्ट्स मिल गए। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है डिवाइड करने के लिए। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ जो है प्लेन के अंदर डिवीजन क्रिएट करना है तो उसके लिए ही यूज़ करना है। अब जैसे मान लीजिए कि ये मेरा 10 फीट का पूरा लेंथ है, ठीक है। अब मैं अगर एक स्क्वायर मान लो, मैं इसको इन्फ्रेंस पकड़ के
यहाँ पर से मैं एक स्क्वायर बना देता हूँ 8 इंचेस बाय 8 इंचेस का। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये 8 इंचेस बाय 8 इंचेस का जो स्क्वायर है, मुझे ये फुल 10 फीट की लेंथ में समझो मुझे 6 इक्वल डिस्टेंस पे जो है बिठाना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, मूव टूल एक्टिवेट करने के बाद में कंट्रोल की प्रेस करके कॉपी मोड एक्टिवेट किया। अब यहाँ पर एक ट्रिकी पार्ट ये है कि पहले हम जो कॉपी करते थे वो ये बेस पॉइंट लेते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, अभी हमारे को ये जो स्क्वायर का जो ये एंड पॉइंट जो है वो हमारे को यहाँ तक ही चाहिए। ओके, अच्छा। तो अब क्या हो जाएगा कि अगर मैं इसको पिक करने के बाद में एक्सिस लॉक करके यहाँ पर जो है मैंने वापस से ये एंड पॉइंट पे रेफरेंस पे क्लिक कर दिया और डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, तो हर एक स्क्वायर के बीच में जो है इक्वल डिस्टेंस आ गया। ये पहले जो हमने किया था वो हमने क्या किया था, हमने मतलब एक स्पेसिफिक डिस्टेंस देके सेट किया था, बराबर। जैसे अभी मान लो कि अगर समझो मैं ये चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको पहले का जो हमने तरीका किया था वो क्या था, 8 इंचेस बाय 8 इंचेस, तो मैं 12 अगर देता हूँ और 8x करता हूँ तो देखो क्या होता है, है ना। तो ये अभी क्या हो गया, 8 की जगह ये 9x भी हो सकता है ना। और अगर मैं 10x करता हूँ तो ये देखो, है ना। तो अब ये क्या हो रहा है, मुझे जो है बेसिकली ये लेंथ के अंदर अंदर ही 8 कॉपीज चाहिए। ठीक है, बट लेकिन वो सारे कॉपीज के बीच में इक्वल डिस्टेंस चाहिए। तब वो केस में है ना, ये टूल ये फंक्शन जो है काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसको जो है दूसरे फंक्शन की इसे किया, मतलब मैंने इसको मूव टूल एक्टिवेट करके, ठीक है, मैंने ये एज पकड़, ये एंड पॉइंट पकड़ के मैंने ये एंड पॉइंट ले लिया और उसको डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, या डिवाइडेड बाय 8 कर दिया, या डिवाइडेड बाय 9 कर दिया, या डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। ठीक है, यानी जो हमने डिस्टेंस लिया उसी के अंदर ही हाँ स्क्वायर्स होंगे। हाँ, तो मतलब वो जो पर्टिकुलर जो लेंथ है जिसके अंदर हमको जो है मल्टीपल कॉपीज चाहिए, तो वो है हाँ मिल जाएंगी। मतलब इन शॉर्ट, जैसे अगर एक 10 फीट की लकड़ी है और उसको हमको 2-2 फीट में काटनी है, ओके, तो अभी अगर 2-2 फीट तो 5 कॉपीज हो जाएंगी ना, उसकी 5 पीसेज हो जाएगा ना। तो वही फंक्शन ये इसमें काम करता है। ओके, मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आपको मल्टीपल कॉपीज अगर बिठानी है तो आप ये यूज कर सकते हो, ये वाला फंक्शन। ठीक है, आया समझ में? एक बार अभी देखो, अभी एक बार देखो, अभी ये जो है बेसिकली क्या हो रहा है कि हम जो है अभी ये एंड पॉइंट पकड़ रहे हैं। अगर समझो उसकी जगह पे मैंने ये एंड पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर पोजीशन किया और डिवाइडेड बाय 10 किया, तो मेरा एक ये वाला जो ज्योमेट्री है बाहर चला गया, है ना। लेकिन मुझे ये ज्योमेट्री अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला एंड पॉइंट पिक करूँगा। ये जो है मैं इसको जो है मूव टूल एक्टिवेट करके ये एंड पॉइंट पिक करूँगा और ये पॉइंट लेकर के उसको डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, करो, ट्राई करो। आपको जब भी कौन बनी इसकी
अच्छा, मुझे तो इसके लिए पहले तो बड़ा स्क्वायर चाहिए था ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इसमें कर लेते हैं। पहले मूव टूल एक्टिवेट करेंगे, फिर कंट्रोल, यहाँ से एज उठाया, हम यहाँ पे ले गए, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉपीज फॉरवर्ड, नहीं फॉरवर्ड स्लैश जो है, फॉरवर्ड स्लैश, हाँ अब ना, हाँ 4, एंटर हो गई। अब आपको जो है कोई भी मतलब जो लास्ट वाला जो एज होगा नीचे का, बॉटम का, वो पूरा, हाँ पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं, अच्छा, हाँ वो पूरा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। नहीं, अब जैसे सर मैंने इसको करना है। हाँ, वो पूरा एज सिलेक्ट, वो 4 एजेस जो है आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना। अच्छा, जैसे ये ऐसे, हाँ अभी आपने फेस भी सिलेक्टेड रखा है, आपका फेस भी सिलेक्टेड है। हाँ हाँ, देख लिया। इसको क्या करना था पहले हमने? इसको पूरा ज्योमेट्री सिलेक्ट करना है। पूरा सिलेक्ट करेंगे तो पहले? पूरा सिलेक्ट करेंगे, मूव टूल एक्टिवेट करेंगे, फिर उसका जो बेस पॉइंट ये वाला लेंगे, ठीक है। उसके बाद में कॉपी मोड, कंट्रोल की प्रेस करो, कंट्रोल की। हाँ जी, कंट्रोल किया, फिर इसको हम मूव करेंगे इसके ये एज पे। हाँ, अभी आपको एक्सिस लॉक कर देना है, रेड वाला, रेड एक्सिस लॉक करने के बाद में हाँ नहीं आप डिवाइडेड बाय 2 एंड मैंने तो सर डिवाइडेड बाय 2 किया था, यहाँ पे एक ही कॉपी जनरेट हुई। नहीं मतलब वो जो टोटल 3 कॉपी हुई ना आपकी। अच्छा, ठीक है, टोटल 3 कॉपी हो गई ना। हाँ। बेसिकली आप एक डिस्टेंस के अंदर जो है आप अपनी कॉपी जो है डिवाइड कर रहे हो इक्वली, ओके। अच्छा, यानी आप जो है कॉपीज डिवाइड कर रहे हो एक इंडिविजुअल सेगमेंट में या डिस्टेंस में। अच्छा, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर मूव टूल एक्टिवेट, कंट्रोल एक्टिवेट, इस एज को यहाँ तक हम ले गए। डिवाइड बाय 2 करो, डिवाइडेड बाय 2 एंटर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिजायर्ड लेंथ के अंदर अगर आपको इक्वल डिस्टेंस पे ज्योमेट्रीज बिठानी है तो आप इस टूल से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अभी जो है अब हम लोग जो करने वाले हैं बेसिकली एक रोटेट टूल करेंगे। रोटेट टूल, क्या कह रहे हो? रोटेट टूल करेंगे हम लोग, ठीक है। अब रोटेट टूल के भी जो है मल्टीपल फंक्शंस है। जैसे अगर मान लो कि मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, 5 फीट बाय 1 फीट का। अब मुझे इसको जो है रोटेट करना है 90 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा
रोटेट टूल एक्टिवेट करूंगा। अभी रोटेट टूल में भी देखो हमारा प्रोट्रैक्टर दिख रहा है टॉप व्यू में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका बेस पॉइंट पहला ये ले लेता हूँ और मुझे ये एज जो है वर्टिकली रोटेट करना है, तो मैं दूसरा पॉइंट कहीं पे भी ये एज पे ले लूँगा और यहाँ से एंगल दे दूंगा 90 डिग्री। अच्छा, ठीक है। तो ये मेरा रोटेट हो गया। अगर मैं 45 डिग्री दूंगा, 45, 15, ठीक है। 30, है ना। अब ये तो समझो अभी मैंने, अभी मान लो कि मैं इसको रेंडमली रोटेट कर देता हूँ। जैसे मैंने अब कौन सा एंगल दिया मुझे नहीं पता है, ठीक है, लेकिन अभी मुझे इसको वापस से जो है रेड एक्सिस पे अलाइन करना है। तो मैं एक रेफरेंस लाइन बनाऊंगा ये वाली, ठीक है, और ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मैं रोटेट टूल रन करूंगा एंड पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये। अच्छा, क्लियर? ठीक। हाँ, ट्राई करो। जैसे मैंने इसको ही रोटेट करना है। नहीं तो ये स्क्वायर है ना, आपको नहीं समझ में आएगा। एक रेक्टेंगल बनाओ। हाँ, अब सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कर लिया। रोटेट टूल एक्टिवेट। रोटेट टूल लेंगे, ये वाला। पहला पॉइंट ले लो, सेकंड पॉइंट, और ये सेकंड लिया और एंगल, और ये, ठीक है। जो भी एंगल मुझे चाहिए वहां तक ये चला जाएगा। हाँ, वो एंगल आप दे दोगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया समझ है ना। ये एकदम सिंपल था, ठीक है। अब जिस तरह से हमने मूव टूल में कॉपी जनरेट की थी, उसी तरह से हम इसमें भी कॉपी जनरेट कर सकते हैं रोटेट टूल में। मतलब मूव टूल में हमने जो है रेक्टेंगुलर एरे किया था, और ये जो हमारा होगा पोलर एरे होगा। अब वो किस तरह से होगा वो मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया 15 बाई 1 इंच का, ठीक है। ठीक है जी। अभी मुझे जो है बेसिकली इसको सिलेक्ट करके मैं रोटेट टूल एक्टिवेट करता हूँ। अब यहाँ पर भी जो है मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा एक बार, ओके। अब उसके बाद में मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट लेके, ये सेकेंड पॉइंट ले करके देखो, है ना। हाँ जी। तो अब ये मैंने 90 डिग्री पे छोड़ के मैंने कर दिया 3x, तो ये कॉपी हो गई। अच्छा, अगर मैं 6x एक बार से दोबारा करना है, एक बार दोबारा, एक मिनट। हाँ जी। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब एक काम करते हैं, मैं आपको एज पे समझाता हूँ, 1 सेकेंड, ज़्यादा बेटर वो होगा। मैंने एक लेंथ बना लिया, एज बना लिया, से मेरी 4 फीट की एज हो गई, या 4 फीट की एज हो गई, ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये एज को जो है मैं रोटेट करता हूँ, राइट। कॉपी मोड एक्टिवेट करके कंट्रोल की से। मैंने पहला पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट ये लेकर के, मान लो मैंने यहाँ पर एंगल दे दिया 15, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 5x करता हूँ, ये 10x करता हूँ, ये ओके। अब जैसे मान लो मैंने एक आर्क बना दिया, आर्क बना दिया मैंने ये वाला यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ये आर्क की जो है इसकी कॉपीज इधर जनरेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, रोटेट टूल एक्टिवेट करके कंट्रोल की प्रेस करूँगा। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और एंगल मेरा 15 डिग्री था और 10x कर दिया, ये देखो, ओके। और फिर इसको इरेज कर दिया। आया समझ में? हाँ, एक बार करूँ मैं सर? हाँ हाँ, ट्राई करो। हाँ जी। जैसे हमने कोई भी एज ले लिया, ठीक है, फिर उसके बाद रोटेट टूल एक्टिवेट किए, फर्स्ट कंट्रोल की आपको प्रेस करनी है, कॉपी, कंट्रोल की, हाँ,
और एंगल, हाँ ये एज लेकर के, 2 एज लेकर के अब एंगल दे दीजिए। हाँ सपोज करो मैंने यहाँ पे दे दिया एंगल, और फिर उसके बाद डिवाइडेड नहीं, डिवाइडेड नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा मल्टीप्लाई, हाँ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बाय जितने भी हमें हाँ एरेज चाहिए। हाँ जितने भी एजेस चाहिए वो। ठीक है। तो अभी आप मल्टीप्लाई करो। जैसे मैंने 8 कर दिए। ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने जैसे ये एरे बना दी, आर्क बना करके, आर्क बना दी। ये तो नहीं बनी सही। आपने आर्क अलग तरीके की आर्क बनाई ना। हाँ, सही नहीं बनी। हाँ आपने आर्क गलत बना दी। पहला वाला जो आर्क है वो लो। नहीं पहला नहीं, आपको दूसरा वाला आर्क लेना पड़ेगा। हाँ दूसरा वाला आर्क लेना पड़ेगा। दूसरा जो आर्क है ना वो लेना पड़ेगा। दूसरा जो आर्क है, सेकंड वाला जो आर्क है वो, हाँ उसमें 2 एंड पॉइंट ले लो आप। ठीक है समझ। हाँ ऐसे कर देते हैं। हाँ ठीक है। अब आपने बोला था वो सिलेक्ट करना है, वो आर्क को सिलेक्ट करना है। अच्छा ये वाली आर्क नहीं, ये तो ये एज हो गया ना। आपको कॉपी करना है ना। अब देखो, अभी आपने आर्क का जो रेडियस जो है या डायमीटर जो है ज़्यादा दे दिया है, तो वो देखो आर्क जो है ना बाहर हो गया है, बराबर। अच्छा हाँ आपका जो आर्क जो है वो एज के अंदर नहीं बैठ रहा है। अच्छा दोबारा कर देती हूँ। डबल क्लिक करो जब वो जो मजेंटा जो, हाँ बस बराबर। अब मैं इसको आर्क को सिलेक्ट करो। हाँ उसके बाद सर रोटेट टूल एक्टिवेट करो। हाँ रोटेट टूल एक्टिवेट कर दिया। अब कंट्रोल की प्रेस करो। हाँ अब वो जो लेफ्ट वाला एज है, लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट, जहाँ पर सारे एजेस मिल रहे हैं ना, जहाँ पर जो सारे एजेस जो मिल रहे हैं, सेंटर पॉइंट हो जाता है ना आपका। अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो सर? नहीं आपके जो एजेस, जो सारे एजेस जाके जो पॉइंट पे मिल रहे हैं वो पॉइंट पिक करना पड़ेगा। अच्छा ये वाला। हाँ ये वाला। ठीक है। हाँ अभी सेकंड पॉइंट ले लो वही एज पर। हाँ अभी एंगल दे दो, कितना एंगल चाहिए, और अच्छा, नंबर ऑफ कॉपीज कितना चाहिए। अच्छा तो हम इसको ऐसे भी कॉपी कर सकते हैं जैसे मैंने फर्स्ट वाली आँख की है, सेम एंगल दिया मेरे सारे। हाँ सेम एंगल ना, वो भी कर सकते हो। अच्छा दोबारा एक बार करके देखती हूँ। दोबारा करो। पहले हमने आँख को सिलेक्ट कर लिया, फिर ये यहाँ पे ये सिलेक्ट। नहीं आपको पहले सिर्फ आर्क को सिलेक्ट करके रोटेट टूल एक्टिवेट करना है। हाँ रोटेट टूल एक्टिवेट किया, फिर मैंने सेकंड मिड पॉइंट। आपने कंट्रोल की प्रेस नहीं की। हाँ कंट्रोल नहीं किया। नहीं आपको कॉपी, नहीं आपको जो कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करो। हाँ अभी रोटेट टूल एक्टिवेट करो। ठीक है। आप करना सर एक बार, मैं देखती हूँ आपको। कंट्रोल की आप प्रेस करते नहीं हो, वापस ट्राई करो। रोटेट टूल एक्टिवेट करके कंट्रोल की प्रेस करना है। हाँ अच्छा ठीक है। दोबारा करती हूँ। आर्क सिलेक्ट किया, रोटेट टूल, कंट्रोल की, एक्स सिलेक्ट किया। अच्छा ठीक है। अब एक साथ में अगर आपको सब नंबर ऑफ कॉपीज करना है तो आपको एक ही बार जो है एंगल दे करके नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपीज जो है वो टाइप करना है। ठीक है। वापस ट्राई करो, 1-2 बार ट्राई करो, 2-3 बार ट्राई करो तो समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे एंगल देना है सर। लेकिन आपने कंट्रोल किया, वापस प्रेस नहीं किया। कंट्रोल किया था मैंने। नहीं अच्छा किया, नहीं किया। दोबारा करती हूँ मैं। तो ये अनलॉक कैसे हो गया? कंट्रोल की। अब यहाँ पे एंगल देना पहले? नहीं तो हाँ, दो पॉइंट पिक करने के बाद में एंगल देना है। हाँ एंगल दे दिया। एंगल कितना दिया आपने? नहीं, अभी एक काम करो, फ्रेश ज्योमेट्री बनाओ, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। वापस नहीं बनाओ, वापस नहीं बनाओ। रोटेट। डिग्री। तो अब कैसे इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करनी थी सर? अरे जैसा हमने मूव टूल में किया था ना, मल्टीप्लाई बाई इतना फैक्टर चाहिए, 5 कॉपीज, 4 कॉपीज, 3 कॉपीज, 3x, 4x, 5x। अच्छा नहीं, अभी तो यहाँ पे एंगल शो हो रहा है ना। हाँ तो नो प्रॉब्लम, आप ये करो ना, टाइप कर दो। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हमने आर्क ड्रॉ करनी है पहले। आर्क ड्रॉ कर ली मैंने, ठीक है। आर्क ड्रॉ, राइट। आर्क ड्रॉ करने के बाद पहले मैं आर्क को सिलेक्ट करूंगी, रोटेट टू कंट्रोल बराबर। यहाँ पे एंगल दे दूंगी 45, एंटर। और नंबर ऑफ कॉपीज 5x। मल्टीप्लाई बाय, हाँ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। अब आया मुझे समझ। और एक दो बार प्रैक्टिस करो। हो गया सर। ठीक है। हाँ जी। अभी आज का जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा वो है ऑफसेट है, ठीक है। तो अभी ये जो टूल जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके बाद में आप, सर आपकी कम हो गई। अभी जो मैं आपको टूल बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो भी हमारा जो टूल है जिससे आप फ्लोर प्लान इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो ये टूल हो जाने के बाद में हमारा ये आज लेक्चर ख़त्म कर देंगे और आप कल तक मुझे जो है एक फ्लोर प्लान बना के बता देना। ठीक है। मांगता है तो मैं और 1-2 फ्लोर प्लान शेयर करूँगा, ठीक है। हाँ तो आप प्रैक्टिस के तौर पे उस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। 1 मिनट। हाँ अभी जैसे मैंने एक
10 फीट बाय 12 फीट का जो है ये रूम स्पेस बना दिया, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर ब्रिक वॉल दिखाना है 6 इंच का चारों तरफ। तो मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट टूल यहाँ पर जो है ठीक है, उसको मैं क्लिक करता हूँ, ये वाले को। ठीक है। तो ये अभी ऑफसेट का एक चीज़ याद रखना है कि वो एक से ज़्यादा एजेस अगर हो या अगर फेस होगा तो ही काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जैसे मान लो मैंने ये फेस मेरा हाईलाइट हो गया, मैंने ये पिक करने के बाद में मुझे उसका डायरेक्शन देना है आउटसाइड के इनसाइड। तो जैसे अगर आउटसाइड देना है तो मैं मेरा कर्सर आउटसाइड लेकर जाके 6 इंच टाइप कर दूंगा, ठीक है। ओके। तो ये मेरा वॉल बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर से जो है मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और इसको जो है मैंने 3 फीट पे कॉपी कर दिया। तो ये मेरा एक रूम का प्लान हो गया, हाँ, है ना। अब ठीक है। उसी तरह से जो है मुझे दूसरे रूम का प्लान करना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो कि मैं टॉयलेट ब्लॉक बनाता हूँ 6 फीट बाई 4 फीट का, ठीक है, ओके। और इसको जो है मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट करता हूँ 6 इंचेस का, ओके। अब ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, बेसिकली अभी रोटेट कर दूंगा, ऐसा, ओके। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरा ये वॉल कॉमन है ना, ये वाला और ये वाला। हाँ, ये वाला कॉमन है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो वॉल है इसको मूव करके यहाँ पर लेके आ गया, ठीक है। और मैंने इसको ठीक है। मूव कर दिया यहाँ पर से ला करके यहाँ पर, अच्छा, बराबर। ठीक, और ठीक है। यहाँ पर जो है मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और मेरा पैसेज जो है 3 फीट 3 इंचेस का पैसेज है, तो वो मैं इधर दे देता हूँ, ये, ठीक है। ठीक है। इरेज टूल से मैंने ये इरेज कर दिया, ओके। जो अनवांटेड एजेस जो है मैंने इरेज कर दिया, ये फेस जो है मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर डोर दिखाना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, ये लाइन कंटिन्यू कर दूंगा और यहाँ पर 2 फीट 6 इंचेस का मैं डोर दिखा दूंगा, अच्छा जी, ये है ना। ठीक है। हाँ 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 हाँ। अब जैसे अभी आपको यहाँ पर किचन बनाना है, बराबर। मान लो अभी हमारा किचन 8 बाई 7 का किचन है, ठीक है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है 7 फीट बाई 8 फीट का, सॉरी 8 फीट बाई 7 फीट का किचन बना दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ऑफसेट करता हूँ 6 इंचेस से, ठीक है। अब यहाँ पर जो है मेरा ये वॉल कॉमन है ना, ये वॉल कॉमन है, ये और ये, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रखूँगा बिकॉज मुझे ये वॉल भी चाहिए ना, ओके। तो मैं इसको ऐसे ही रख के इसको क्या करूँगा, सिंपली ये वाला कॉर्नर पकड़ करके, सॉरी ये वाला कॉर्नर पकड़ करके यहाँ पर लाके रख दूंगा। अच्छा, तो अब ये क्या हो गया, मेरा किचन तैयार हो गया। मैंने ये मिड पॉइंट से जो है ये लाइन बना दी और इसी को जो है मैं मूव करता हूँ यहाँ पर 1.5 फीट, और उसके बाद में ये एज को मैं मूव करता हूँ यहाँ से 1.5 फीट। अब मैं ये जो अनवांटेड एजेस को मैं डिलीट कर दिया, तो ये मेरा किचन प्लान हो गया, पैसेज बन गया। तो ये हॉल हो गया, पैसेज हो गया, टॉयलेट हो गया, किचन हो गया। आया समझ में? प्रैक्टिस करूंगी सर, फिर समझ आएगा। हाँ। एक बार करके देखूंगी। हाँ, तो बेसिकली आप जो है इस तरीके से फ्लोर प्लान आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। आपको खाली ये ध्यान में रखना है कि आपकी कॉमन वॉल्स कौन कौन सी है। सर जैसे आपने मुझे बताया था कॉमन वॉल, सिर्फ वो मूव टूल के साथ हमने उसको कर देना है। हाँ, मूव टूल, जैसे अभी अगर मान लो कि मुझे अभी यहाँ पर एक बेडरूम बनाना है ना, यहाँ पर, ठीक है। जैसे अभी 10 बाई 10 का मेरा बेडरूम है, तो जैसे 10 फीट बाई 10 फीट का मेरा बेडरूम है, ओके। अब मान लो कि मेरी ये वॉल कॉमन आ रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा जो टॉयलेट ब्लॉक जो है आगे पीछे हो रहा है, मतलब देखो ये लाइन एकदम अलाइनमेंट में नहीं है, देखो, है ना, अलाइनमेंट पे नहीं है, ये देखो, है ना। तो अब इधर क्या हो जाएगा, अगर समझो मैं ये
बेडरूम में यहाँ पर प्लेस करता हूँ, ओके, तो ये मेरा टॉयलेट ब्लॉक छोटा हो जाता है ना, तो उसको मुझे मूव करके जो है यहाँ पर पोजीशन करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं इसको ऑफसेट टूल एक्टिवेट करके मैंने 6 इंचेस का ऑफसेट दे दिया, ठीक है। और अभी मुझे ये जो लाइन है ये मेरी कॉमन वॉल है, ठीक है, तो मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पर, सिर्फ मूव टूल एक्टिवेट करके मर्ज कर दिया, ठीक है। तो अब मैं फिर इसको क्या करूँगा, सिलेक्ट करके इसको जो है मैं मूव करता हूँ, समझो ये इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है जी, ये ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, ये जो एज है, ये जो वॉल है, मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसको मूव कर दूंगा यहाँ पर। अब मुझे ये पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा ये, अच्छा, तो क्या हो जाएगा, ये देखो, है ना, हाँ, ये हो गया मेरा बेडरूम ठीक है, विथ कॉमन बाथरूम, ये ठीक है। एक बार ट्राई कर लो मेरे सामने, और बाद में फिर तुम अलग से प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, ऑफसेट टूल ऊपर जो है, हाँ जी, हाँ ये वाला, हाँ, ऑफसेट टूल लिया, पिक करो, अच्छा, हाँ अब बाहर, हाँ बाहर की तरफ, हाँ अब 6 इंचेस टाइप करो, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, ये एक रूम आपका बन गया 10 बाई 10 का, ठीक है। का। अब जैसे मैंने पैसेज बनाना है, तो मैं सपोज करो यहाँ पे है मेरा पैसेज, तो इसको सिलेक्ट करके, नहीं इसको इरेज कर दो पहले, हाँ इरेज टूल से इरेज कर दो, अच्छा, ठीक है। अब जैसे आपको टॉयलेट ब्लॉक बनाना है, 7 फीट बाय 4 फीट का टॉयलेट ब्लॉक बना लो, 7 फीट, नो प्रॉब्लम, 4 फीट बाय 7 फीट कर दो। नहीं आपको मैंने बोला था ना, देखो आपको रेक्टेंगल टूल मैंने इसलिए पहले समझाया था कि आपको रीड्रॉ ना करना पड़े, तो आप उसको कितनी बार भी एडिट कर सकते हो। हाँ, वो मेरे से क्लिक हो गया। हाँ, फोर फीट बाय 7 फीट, ये ऐसे क्यों आ रहा है सर? हाँ तो ये आप, हाँ अभी आप जो पॉइंट के करीब में होगे वो इन्फ्रेंस कर लेगा। अच्छा, 4 फीट बाय 7 फीट, अब मैं इसको मूव कर सकती हूँ? अभी मूव करोगे तो तकलीफ हो जाएगी ना, वो दूसरे एजेस कनेक्टेड है ना। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसको भी अंडू कर दो, नो प्रॉब्लम, अंडू कर दो, इसको अंडू कर दो, थोड़ा और दूर जा कर के जो है, मैंने बोला ना कि आपको फ्रीक्वेंटली जो है पेन, ऑर्बिट वगैरह सब यूज करना है। यही प्रॉब्लम आता है अगर वो यूज नहीं करोगे तो। ठीक है, हाँ अब ऑफसेट दे के 6 इंचेस की वॉल क्रिएट कर लो। आपको एक ही बार पिक करना है पॉइंट बस, और बाद में उसकी जो है वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक किया, क्लिक करा, अंदर क्लिक करो, हाँ, और अभी बाहर की तरफ कर्सर लेकर जाकर 6 इंचेस टाइप करो, ठीक है। अब आप इसको क्या करते हो, पूरा सिलेक्ट करके, अगर आप वॉल को मूव नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, पूरा मूव टूल एक्टिवेट करो। मूव टूल एक्टिवेट करके उसका जो टॉप राइट एज है, टॉप राइट कॉर्नर, हाँ वो पिक करो, और जो बेडरूम का जो वॉल का जो कॉर्नर है ना,
वॉल का जो डोर एंट्री का जो वॉल का जो कॉर्नर है, ये नहीं, नहीं दूसरा जो ऑपोजिट साइड पे, दूसरे साइड पे, हाँ, और ऊपर एक, हाँ नहीं वो जो कॉर्नर जो है वो मैं मर्ज कर दो ना, वो दोनों कॉर्नर बाबा, वो नहीं बाबा, वो पहले जो कॉर्नर था ये, हाँ ना, ये जो एंट्री जो वॉल जो आपकी खत्म, हाँ एंट्रेंस जो आपका खत्म होता है, एंट्रेंस का खत्म होता है, वहाँ नहीं, वहाँ पर नहीं आएगा आपको, जो है बेसिकली ये जो था कॉर्नर जो था ना, जहाँ से आपका 3 फीट डोर खत्म होता है, डोर कहाँ खत्म होता है, ये वाला, हाँ तो अभी जो मर्ज हो रहा है तो ऊपर ले लो ना, नहीं अपने देखो आपको उसके ऊपर का एज पॉइंट पिक करना था, गलत, अंडू कर दो, अभी अंडू करो, हाँ अब वापस से जो है पूरा सिलेक्ट करके मूव करो, आप यहाँ पे कह रहे हो ना इसको करने वो के लिए? कॉर्नर है ऊपर वाला एज का जो कॉर्नर है ना, हाँ ये कॉर्नर, हाँ यहाँ पर, हाँ ऊपर, हाँ ठीक है, हो गया, नहीं हाँ हो गया अब अच्छा, अभी आपको बाथरूम डोर बनाना है ना, हाँ बाथरूम डोर अभी आपको किधर से बनाना है, पैसेज से बनाना है तो पैसेज की तरफ बना दो, ठीक है, ठीक है। वो एक बार सर मैं ना वो करना, वो जो मर्ज वाला आपने बताया था ना, जैसे मैंने एक ये ले लिया, ऑफसेट ले कर लिया इसको, 6 इंचेस का, अब अभी आपको पहले आपको ये डिसाइड करना है आपको कौन सा साइड मर्ज करना है, हाँ जी, हाँ जैसे अभी ये बेडरूम के बाजू में दूसरा बेडरूम आता है या दूसरा रूम आता है, तो आपको ये वॉल जो है मर्ज करनी पड़ेगी, हाँ जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे मर्ज करना है, हाँ ठीक है, तो आपने क्या समझाया था, इसको पहले सिलेक्ट करना? नहीं इसको सिलेक्ट नहीं करना है, जो आपका जो ये वाला जो एज है उसको पिक करो, हाँ मूव करो, मूव टूल एक्टिवेट करके, हाँ जी, हाँ उसको जो है वो दूसरे एज से मर्ज कर दो, मिला दो, हाँ बस, अच्छा ठीक है, अब बाद में पूरा के पूरा वो रूम जो है वो कॉपी कर लो, अब कॉपी किया और मूव टूल एक्टिवेट किया, हाँ एज उठाया, हाँ यहाँ पर प्लेस कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर, ऐसे, ठीक है, और ये जो अभी हम डिलीट कर देंगे, लेकिन अभी आपने जो पोजीशन जो किया है आपका देखो एज जो है मैच नहीं हुआ नीचे बॉटम पे, हाँ ये नीचे से मैच नहीं, हाँ तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर, है ना, वो आपको ध्यान रखना है कि आप प्रॉपरली जो है उसको रीलोकेट करो, वो जो रूम स्पेस जो आप बनाओगे उसको प्रॉपरली रीलोकेट करो, सो दैट आपका जो है कहीं पे भी अलाइनमेंट खराब ना हो, ठीक है जी, वो आपको खाली ध्यान रखना है, ठीक है। देखो अभी ये मूव टूल से देखो ये ऐसा हो रहा है ना, ये हाँ तो ये आगे चल के इसका भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल अभी हम यहीं पे होल्ड करते हैं, ठीक है। तो आगे कल जो हम करेंगे तो थोड़ा और डिटेल में दूसरे टूल्स करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, कोई डाउट है? सर अभी तक तो नहीं है, कल तक वालों में तो डाउट नहीं है, अब ये मैं आज प्रैक्टिस कर लूंगी, फिर आपको कल मैं आपको जो है 1-2 फ्लोर प्लान और शेयर करता हूँ 1 BHK 2 BHK के, ठीक है। तो आप उस पर प्रैक्टिस करो तो होपफुली वो जो है आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे एक बार प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है ना? ठीक है, ओके, ओके सर, थैंक यू।